बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। एक बात ज़रूर है कि जो लोग बाहर निकले हैं, अब एक माहौल है, एक फ़िज़ा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें जहां से आपको कोई रिलीफ मिल सकता है गिरफ्तार होने की सूरत में, तो अदालतों वाली सूरत हाल तो लोगों के सामने है। तो जो लोग बाहर आए हैं या जितने भी कारकुन बाहर आए हैं, वो ये 5-6 फैक्टर जहन में रख कर आए हैं कि अगर उनको बाहर आते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो अदालतें जो हैं वो शायद उस तरीके से उनको उनके इस पुरअमन एहतजाज के हक़ को तस्लीम ना करें, बल्कि उनके ऊपर कोई भी मुकदमा बनाकर उनको बड़े लंबे अरसे तक जेल में जो है वो रखा जा सकता है, और जिसमें भी एक ट्रांसपेरेंट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तक उनका एक्सेस ना हो। दूसरा, उनके जहनों में यकीनन ज़ाहिर है कि ये भी मौजूद है कि फिर वो जियो फेंसिंग के मामला और फिर वो बाद में FIR हो जाएगी, घर में से उठा लेंगे। ये सारे मामलात या ये सारे खदशात जहन में रखते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी वोटर सपोर्टर बाहर निकल कर ये करते हैं तो वो मार्क बनाने में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। दूसरा, हुकूमत की कुछ ऐसी आज के दिन की संगीन गलतियां हैं जिनके ऊपर मैं इंशाल्लाह करामत मुगल साहब के साथ लेट नाइट जो है वो इस पूरे दिन का हम अहाता करेंगे कि हुकूमत ने इस एहतजाज को कैसे सक्सेसफुल बनाया। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो मेन मरकज़ी लोग हैं या लीडरशिप है, उनकी अगर आप बात कर लें तो हैरान कुन तौर पर जो ज़ाहिर है कि एक बड़ी स्टोरी बनी कि पार्लियामेंट के दरवाज़ों को लॉक कर दिया गया। ये तो हुकूमत की नाअहली थी। हुकूमत ने इसको इतना बड़ा इवेंट बना दिया कि आपको पार्लियामेंट का दरवाज़ा लॉक करना पड़ जाता है, बंद करना पड़ता है। तो वहाँ पर एक बिल्कुल अनयूजुअल अननेसेसरी किस्म का इवेंट क्रिएट किया गया, और रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा की जो गिरफ्तारी है या उसके विजुअल्स हैं वो भी पता नहीं हुकूमत को किसने मशवरा दिया कि आप इस किस्म का काम करें। रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने कौन सा इनकलाब ले आना था, कौन सा हुकूमत जो है उसको घर भेज देना था। तो उनका जो विजुअल है गिरफ्तारी का वो इस हुकूमत के लिए एक मरतबा फिर, यानी कि जिस तरह एक चार्जशीट बन रही होती है या आपके लिए एक विजुअल होता है जो आपको हॉन्ट करता है, तो ये वो विजुअल्स हैं जो हुकूमत को हॉन्ट करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो हुकूमत ने खुद क्रिएट की हैं। जब तहरीक इंसाफ की बात करें तो सलमान अकरम राजा साहब हों, जुनेद अकबर साहब हों, अली अमीन गंडापुर हों, बैरिस्टर गौहर हों, हैरान कुन है। जुनेद अकबर साहब वाहिद शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जिनके ट्विटर हैंडल पर आप जाएं तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी नज़र आती है। अब तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस, हम कहते हैं अक्सर हम जब गुफ्तगू करते हैं तो हमारा अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस ये है कि सोशल मीडिया डोमेन में मोर देन 80% जो यूज़र्स हैं उनका टिल्ट जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है। उनकी बड़ी भरपूर किस्म की सोशल मीडिया प्रेजेंस है, और जो माहौल अपने सोशल मीडिया पर बड़े लीडर्स ने बनाना था उनका ये आलम है कि सलमान अकरम राजा साहब का मैं ट्विटर आपके सामने रखूं और ट्विटर का उनका एनालिसिस कर लें। सलमान अकरम राजा साहब ने अब 7:30 बजे मैंने वीडियो के रिकॉर्ड का आगाज़ किया था, 7:39 हो गए हैं, 39-40 हो गए हैं। तो 40 मिनट पर 7:40 5 अगस्त मंगल की शाम में आपको ये बता रहा हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब ने आखिरी ट्वीट 19 घंटे पहले किया था, जिसमें उन्होंने जो बाबर रवान साहब हैं उनकी बेटी के घर, साहबजादी के घर जो पुलिस ने छापा मारा या उनको हरासा करने की कोशिश की, उसकी मजम्मत का ट्वीट जो है वो आखिरी किया। आज का दिन क्या है क्या नहीं है, किसने क्या करना है, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई विजुअल, कोई अपने वर्कर्स को, वोटर सपोर्टर्स को उनकी दादो तहसीन करने वाला काम सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पर नज़र नहीं आता। उसे चंद घंटे यानी 4 घंटे पहले यानी 23 घंटे पहले अब से उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया था, और हैरान कुन तौर पर सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट किया। वो किसी खातून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जवाब दे रहे थे, और मेरे लिए ये बड़ा हैरान कुन है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने बेसिकली अपने लिए एक एविडेंस क्रिएट किया है कि मुस्तकबिल में उन्हें अगर किसी मुकदमे में पकड़ा जाता है तो वो अपनी सफाई के लिए जो है उन्होंने एक एविडेंस क्रिएट किया कि ये जो 5 अगस्त हो रहा है, ये जो 5 अगस्त को एहतजाज हो रहा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी इसके ऊपर पकड़ ना हो। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि आयशा खान नामी कोई खातून है जिन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने तस्वीरें लगाई उमर अयूब साहब की, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर, मलिक अहमद खान बच्चर, जुनेद खान, उसके बाद कमल शोज़ेब, फिर हमाद अजहर, जरताज गुल वज़ीर, असद कैसर, शेख वकास अकरम और हलीम आदिल शेख। इनकी तस्वीर लगा के उन्होंने ट्वीट किया कि 5 तारीख तक खामोश रहने का इरादा है, लेकिन प्यारी क़यादत के मोहतरम लोगों की बातें सुन सुन कर लग रहा है जैसे अब खामोशी गुनाह है। अब तक जो बातें सुनी हैं उनसे साबित होता है कि इन्हें खुद नहीं मालूम कि इनका प्लान क्या है।
बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एहतजाज एक दिन का होगा। चंद और लोगों से बात हुई तो वो कहते हैं हमें ऊपर से अहकामात नहीं आए, इसलिए अभी नहीं पता कि एहतजाज कुछ घंटों का होगा या कुछ दिनों का होगा। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमारा इरादा है कि एहतजाज तब तक करेंगे जब तक खान वापस नहीं आ जाता और उसके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। अब बात पूरी अवाम पर आ गई है, अवाम को डट कर खड़ा होना पड़ेगा, वरना इनका इरादा सिर्फ 5 तारीख को एक शानदार जलसा करने का है। ये ट्वीट है, इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने रिप्लाई किया और फिर रिप्लाई को उन्होंने एक्स पर रीपोस्ट किया या रीट्वीट किया ट्विटर के ऊपर। उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने पूरी कौम को पुकारा है, महमूद खान अचकज़ई सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत में ये एहतजाज पुरअमन और मुसलसल है, यानी मेरी क़यादत में, ये तहरीक इंसाफ की क़यादत में नहीं, उनकी क़यादत में ये एहतजाज हो रहा है। मुल्क गिर एहतजाज के लिए हर सूबा व इलाका अपने हालात के मुताबिक लाए अमल अपनाएगा। आलिया हमज़ा, जुनैद अकबर, हलीम आदिल, दाऊद शाह अपने दायरे अमल के मजाज व ज़िम्मेदार हैं, यानी मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मजाज अपने दायरा कार का अगर कोई है तो ये 4 लोग हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब इस प्रोटेस्ट को या इस प्रोटेस्ट में तहरीक इंसाफ की किसी भी तंजीम, सूबाई तंजीम, रीजनल तंजीम, रीजनल सदूर या किसी भी शख्स के अमल का या उस तंजीम का अगर आप प्लान नहीं, एक तो आप प्लान नहीं दे रहे, फिर आप साथ में ये कह रहे हैं कि भाई ये खुद अपने प्लान के जिम्मेदार हैं। ये है सलमान अकरम राजा साहब का इस सारे कुछ लोग कहते हैं कि यार वो बड़े जो है वो धीमे मिजाज के आदमी हैं और वो इस तरीके के जो है वो काम आपको नहीं करते, यानी कि एहतजाज वगैरह या एहतजाजी तहरीक उनके बस की या उनका दरअसल काम नहीं है। बैरिस्टर गौहर के ऊपर आ जाएं। बैरिस्टर गौहर का आप ट्विटर हैंडल खोलते हैं, आपको पता चलता है कि उन्होंने, अब जब मैं बात कर रहा हूँ ज़िला बुनीर में, बड़े उसके बाद जब उनके ऊपर दबाव पड़ा सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई बताएं क्या किया, तो उन्होंने अपने जो हल्का है, जो अपना इलाका है, वहाँ पर उन्होंने एक रैली की और एक जुलूस निकाला, उस जुलूस से खिताब किया, उसके कुछ विजुअल्स शेयर किए। लेकिन ये जो पूरा मोमेंटम का वक्त था कि जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को बताना था या कुछ करना था, तो बैरिस्टर गौहर जो हैं उनका अब सिर्फ 1 घंटा पहले ट्विटर हैंडल एक्टिव हुआ है। उससे पहले 19 घंटे पहले उन्होंने भी बाबर अवान साहब वाले मामले के ऊपर मजम्मत का एक ट्वीट किया था और उससे पहले उनके 6, 8, 10 ट्वीट्स आप उठाकर या बयानात उनकर उठा के देख लें, हमें पता चलता है कि गाँव मटवानी उनकी आमद हुई है, उन्होंने किसी की वफ़ात के ऊपर फातिहा खानी की। उससे चंद घंटे पहले पता चलता है कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने चनाड़ हाउस में जो है वो एक कन्वेंशन जो है उसको देखा। फिर उससे 1 दिन पहले पता चलता है कि ज़िला बुनेर में वो चनाड़ गांव आते हैं और सड़क हादसे में वफ़ात पाने वाले यासिर खान साहब के लिए फातिहा खानी करते हैं। फिर गांव दीवान बाबा आते हैं, वहाँ पर भी किसी की जो है वो फातिहा खानी करते हैं। बिल्कुल एक अवामी नुमाइंदे का यही काम है, लेकिन आप तमाम वक्त में देखते जाते हैं उनके जो ट्वीट्स हैं वो ज़्यादातर अपने इलाके में अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारियां हैं कि लोगों की खुशी गमी में शरीक होना है, वो ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो एक पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से उनका रोल होना चाहिए वो आपको उस तरीके से नज़र नहीं आता। जुनैद अकबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि उनका ट्विटर हैंडल यकीनन आपको एक्टिव नज़र आता है। अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिनके पास एक लंबी चौड़ी सोशल मीडिया टीम भी है, उनका ट्विटर हैंडल ये मैंने अपने सामने खोला हुआ है। 23 घंटे पहले उनका आखिरी ट्वीट आया था, आई होप कि दिस बिकम्स विजिबल। उनका जो है वो 23 आवर्स अगो वाज हिज लास्ट ट्वीट, जिसमें उन्होंने एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया था। उससे पहले 2 दिन पहले उन्होंने इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स हैं उनको कोट ट्वीट करते हुए को बात की थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब का भी जो ट्विटर है या जो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको कवर नहीं कर रहा है, जो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत माहौल बनाना था वो भी बनाते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये आपको सूरत हाल नजर आती है। फिर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर एक एतराज़ जो बड़ी शद्दोमद से हुकूमत की तरफ से और बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ मीडिया में लोग हैं वो करते हैं, किसी हद तक वैलिड भी होता कि भाई आप 5 अगस्त का दिन क्यों चूज़ करते हैं। 5 अगस्त का दिन, जिस दिन भारत के इक़दामात पर रियासत पाकिस्तान ने, मुल्क ने यकजा होकर भारत की मजम्मत करनी है, तो आप अपनी पॉलिटिकल मामलात जो हैं वो लेकर आ गए। ये आर्गूमेंट बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट है, लेकिन सवाल 2-4 बड़े अहम है इसमें कि 5 अगस्त का दिन इमरान खान साहब को आप गिरफ्तार करने के लिए क्यों चूज़ करते हैं। आप 6 अगस्त को गिरफ्तार कर लेते, आप 4 अगस्त को गिरफ्तार कर लेते। आपको तो मालूम था ना कि 5 अगस्त
جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی مناسبت سے اب ایک اہم دن بن چکا ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ پہلا سال تھا، 4 سال ہو چکے تھے. 4 سال کے بعد بھی آپ کو اگر یہ نہیں پتا کہ اس دن کی اہمیت ایسی ہے کہ یہاں پر آپ کوئی نیا ایونٹ کریٹ نہ کریں کسی کی گرفتاری کا یا اس قسم کے معاملے کا. پھر آج کا دن جب ہم نے اپنے پروگرامز میں کشمیر کے اوپر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرنی تھی، پلان کی ہوئی تھی کہ کشمیر کے اوپر بات کریں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ وقت ٹاک ٹائم جو ہے وہ تحریک انصاف کے احتجاج کو، ان کے احتجاج کے سکسیسفل ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر ٹاک ٹائم جو ہے وہ ان کا ملے گا، ان کو ایئر ٹائم ملے گا. اسی دن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک بڑی سٹوری کریٹ کر دیتا ہے. یہ نوٹیفیکیشن 4 اگست کو بھی نکالا جا سکتا تھا، 6 اگست کو بھی نکالا جا سکتا تھا. 31 جولائی کو فیصلہ آتا ہے انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد کا، اور وہاں اس فیصلے کی بنیاد پر یہ نوشتہ دیوار تھا کہ آپ نے جس طرح باقی فیصلوں کی بنیاد پر لوگوں کو، ملک احمد خان بچر کو یا چٹھا صاحب کو یا اعجاز چودھری صاحب کو جب آپ نے ڈسکوالیفائی کیا تو یہاں پر بھی ڈسکوالیفیکیشن ہونی تھی، لیکن ان 9 لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن، جس میں ایوان بالا اور ایوان زیریں کے لیڈرز آف دی اپوزیشن، قائد حزب اختلاف ہیں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی آپ 5 اگست کو جاری کرتے ہیں. تو پھر آج ٹاک شوز میں یہ موضوع حکومت نے بنایا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنایا ہے. اس میں میڈیا کو کوئی دوش نہیں دے سکتا کہ آپ نے ایک اہم دن پر کشمیر کے معاملے پر بات کرنے کے بجائے آپ یہ نوٹیفیکیشن جاری نہ کرتے، ایک دن لیٹ کر دیتے. اس میں نوٹیفیکیشن میں کیا کہا گیا کہ ان پرسوئنس آف آرڈرز ڈیٹڈ 31/7/2025 پاسڈ بائی دی اینٹی ٹیررزم کوڈ فیصلہ آباد ان کیس نمبر فلاں 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 ٹائٹلڈ اسٹیٹ ورسز محمد علی، اسٹیٹ ورسز آصف ایکسیکٹرا، اسٹیٹ ورسز اویس اکبر ریسپیکٹیولی، جس میں سینیٹر شبلی فراز، عمر ایوب خان NA18 ہری پور سے، رائے حیدر علی خان MNA NA96 فیصل آباد سے، صاحبزادہ محمد حامد رضا MNA NA104 فیصل آباد سے، رائے حسن نواز خان MNA فرام NA143 ساہیوال، زرتاج گل وزیر MNA فرام NA185 DG خان، محمد انصر اقبال MPA فرام PP73 سرگودھا، جنید افضل ساہی MPA فرام PP98 فیصل آباد، اینڈ رائے محمد مرتضی اقبال PP203 ساہیوال have been convicted and sentenced for imprisonment. اور کیونکہ اس سے آئین کے آرٹیکل 63(1)H کی جو ہے وہ کے تحت یہ لوگ اب اس اہل نہیں رہے کہ یہ سینٹ کے یا قومی اسمبلی کے یا پنجاب اسمبلی کے ممبرز جو ہیں وہ برقرار رہ سکیں، لہٰذا ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے اور اب یہ نشستیں خالی تصور ہوں گی. میرا خیال ہے کہ حکومت کو، چاہے تحریک انصاف کا آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج فلاپ ہو گیا تو آپ ان کو ایکسپوز کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ ریحانہ امتیاز ڈار نے کوئی انقلاب نہیں لے آنا تھا، ریحانہ امتیاز ڈار کوئی 1 کروڑ لوگوں کی ریلی نہیں نکال رہی تھی. آپ نے یہ موقع فراہم کیا ریحانہ امتیاز ڈار کو گرفتار ہوتے ہوئے، ان کو لاتے ہوئے ویژولز بنے، دیٹ بیکیم این ایونٹ. قومی اسمبلی کا جو دروازہ ہے اس کو لاک ہونا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. کسی بھی ملک میں پارلیمنٹ کے دروازوں کو تالے لگ جانا یہ ایک انٹرنیشنل سٹوری بن جاتی ہے کہ بھائی انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کا دروازہ جو ہے اس کے اوپر تالا لگا دیا. کیا ہوتا؟ سلمان اکرم راجہ، محمود خان اچکزئی، باقی لوگ جیسے وہ گورکھپور ناکے پر روک لیے گئے، وہاں روک لیے جاتے. جو پارلیمنٹ کے دروازے پر روکا جانا ہے وہ ایک بڑی خبر ہے، وہ حکومت نے کریٹ کی ہے. گورکھپور ناکے پر جا کر اس سے چھوٹی خبر کریٹ ہوتی. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ نوٹیفیکیشن اگر 1 دن پہلے آ جاتا یا 2 دن بعد آ جاتا تو آپ کو آج کا دن کشمیر کے اوپر زیادہ بات ہوتی نظر آتی، لیکن آج پھر اب اس کو ٹاک ٹائم ملے گا. تو حکومتی اپنی غلطیاں بھی ہیں. تحریک انصاف کا بہرحال جو احتجاج ہے وہ پیک والا نہیں ہے، اس میں کہیں سے بھی آپ کو وہ چیز نظر نہیں آتی. لیکن ابھی جسے کہتے ہیں کہ رات باقی ہے، بات باقی ہے. دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے تحریک انصاف نے کچھ ایسا پلان کیا ہو جو کسی کو بھی نہ پتا ہو کہ رات 8 بجے کے بعد کچھ ہو جائے گا، لیکن فی الحال ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. اور آگے بھی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کیسے لے کر چلنی ہے، میں اپنی بات پر قائم ہوں. میں نے کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد بتا دیا تھا کہ تحریک انصاف کی جو اندر کی گفتگو اگر عمران خان کو پتہ چل جائے یا تو وہ 5 اگست کی تحریک کی کال کو واپس لے لیں گے یا اس پوری کی پوری کور کمیٹی کو فارغ کر دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.